हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। 50 से अधिक मामलों में नामजद आरोपी को तीसरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के चरका पत्थर थाना क्षेत्र में कुर्की करने पहुंची टीम को मिली सफलता। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान से ऊपर शरीयत को मानने वाले बयान की विपक्ष ने की तीखी आलोचना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने की मांग। जयंती पर गिरिडीह में भी श्रद्धा व सम्मान से याद किए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को किया गया बुलंद। और राधा स्वामी संगठन की बढ़ते कदम, 2 आवास योजना का किया गया भूमि पूजन। कन्यादान योजना के लाभुकों को भी दिया गया सामान। नवीनतम जिला सह प्रदेश कार्यालय का भी किया गया उद्घाटन। अपराध की दुनिया में अपना दबदबा चलाने वाला कुख्यात बदमाश को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। गिरफ्तार अपराधी बिहार के चरका पत्थर थाना इलाके के सुनील टांड का टेको मांझी है। उसके विरुद्ध बिहार व झारखंड के अलग अलग थानों में हत्या, डकैती, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि तीसरी पुलिस जमुई जिले के 3 वांछित अपराधियों के घर कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची थी, जिसमें वर्ष 2005 में तीसरी थाना क्षेत्र से हुए एक अपहरण कांड में वांछित बिहार के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के सुनीलटांड गांव का रहने वाला टेको मांझी पिता झिरकू मांझी भी शामिल था। बताया गया कि जब तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार बिहार पुलिस के सहयोग से फरार आरोपी के यहाँ कुर्की करने पहुंचे, तब टेको मांझी अपने घर में ही छुपा हुआ था। थाना प्रभारी ने उसे फौरन दबोच लिया, जिसके बाद उसे तीसरी थाना लाया गया। तीसरी पुलिस ने जब टेको मांझी की आपराधिक कुंडली को खंगाला तो पता चला इसके अलावा बिहार के विभिन्न थानों में उसके ऊपर हत्या, अपहरण और डकैती के 11 मुकदमे दर्ज हैं। सोमवार को पुलिस ने टेको मांझी को कोविड व मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया गया। वहीं चरका पत्थर के ही सुनीलटांड के रहने वाले हरीशचंद्र मांझी और चिहरा थाना क्षेत्र के गगनपुर के रहने वाले बमूनी सिंह के यहाँ विधिवत कुर्क की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान आरोपियों के घर टूटा फूटा व ढहा हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेको मांझी द्वारा वर्ष 2005 में तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित रीजनल कॉलोनी के रहने वाले रामध्याय सिंह उर्फ एक्सरे बाबू के पुत्र धीरेन्द्र सिंह का अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बताया जाता है कि अपहरणकर्ता उसे बिहार ले गए थे। इस दौरान बटिया स्थित झुमराज स्थान के पास स्थित जंगल से उन्हें को छोड़ाया गया था। गौरतलब है कि रामध्याय सिंह उर्फ एक्सरे बाबू रीजनल अस्पताल में एक्सरे मशीन का संचालन करते थे। वहीं आरोपी टेको मांझी एक जमाने में झोलाछाप डॉक्टर हुआ करता था। इस दौरान उसने रामध्याय सिंह के पुत्र के अपहरण की योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दे डाला। इस मामले में तीसरी थाना कांड संख्या 25/2005 दर्ज है। संविधान से पहले शरीयत को मानने के बयान पर मंत्री हफीजुल हसन भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को गिरिडीह स्थित परिसदन भवन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले
हो उनके लिए भारत में संविधान सर्वोपरि है। ऐसे में संविधान से पहले शरीयत को मानने वाले लोगों की मंशा साफ जाहिर होती है। कहा कि यही वजह है कि जो लोग संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, ऐसे लोग ही रामनवमी, होली, सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन, कलश यात्रा आदि में खलल डालने का काम करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और झामुमो से इस पर अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही कहा कि संविधान से ऊपर शरीयत को मानने वाले को अविलंब मंत्रिमंडल से हटाया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान काफी संख्या में भाजपाई भी मौके पर मौजूद थे। है जो हफीजुल ने जो कहा है कि हम शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं। जब शरिया संविधान से ऊपर होगी तो जगह जगह पर हमला होगी, चाहे वो यज्ञ के शोभा यात्रा में हो, चाहे रामनवमी के जुलूस में हो, चाहे और भी कोई पर्व त्योहार में हो, चाहे सरस्वती मूर्ति का विसर्जन हो। क्योंकि इस प्रकार की जो वर्ग या तत्व जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं, और संविधान से जब ऊपर जो लोग मानते हैं तो फिर इस प्रकार की हरकत करते हैं। इसलिए अब सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सार्वजनिक सड़कों पर हर लोगों का हक है उस रास्ते से जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना, रामनवमी का अखाड़ा निकालना। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना, और सरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकेगी, प्रशासन ठीक नहीं कर सकेगा, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी, जनता की नहीं होगी उसकी। क्या भाजपा झारखंड में ईमानदारी पूर्वक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल, यही तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं बताओ। भाजपा के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी आप क्या करते हो? पहले तो बयानबाजी होता है, हम तो थोड़े लड़ेंगे, लड़ेगा तो जनता को हम खड़ा कर रहे हैं। जनता खड़ा होगी तो हम लोग आगे रहेंगे। जैसे भाजपा के सारे नेता लोग कह रहे हैं कि राज्य में वित्तीय अराजकता है, अपराध बढ़े हैं, लेकिन धरातल पर जो है सो भाजपा का कोई नेता सड़क पर नहीं उतरेगा। अब सड़क पर नहीं उतरेगा। इस समय आप देख रहे हो कि हमारा संगठन पर्व चल रहा है, थोड़ा उसमें लगे हुए, और सरकार को भी थोड़ा बहुत समय दे रहे। अरे दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में सरकार बनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी 3 महीना ही तो हुआ है, तो हनीमून भी थोड़ा सा मनाने दीजिए। थोड़ा सा के हिसाब से हमें विचार नहीं करना है। अभी नए परिसीमन की बात हो रही है, उसमें भी ये आशंका जताई जा रही है कि आदिवासियों की सीट घटेगी। अब जो आशंका, तो जिसको भी आशंका करनी है आशंका व्यक्त करते रहता है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अपना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके तहत काम चल रहा है। पहले बूथ कमेटी बनेगी, फिर मंडल की कमेटी बनेगी, फिर जिला की कमेटी बनेगी, उसके बाद फिर प्रदेश की कमेटी बनेगी। राज्यपाल से हटा करके उनको संगठन में लाया गया। अब ये मेरे जानकारी में नहीं है भाई, जितना मेरे जानकारी है कमेटी कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया। प्रसिद्ध सर्जन रहे दिवंगत डॉक्टर अमित गौड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट मर्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन सोमवार को मंत्री सुदिव्य कुमार के द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर कई प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने संचालक मंडली को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मर्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गिरिडीह और संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद है। यहाँ बता दें कि हॉस्पिटल के ड्रीम प्रोजेक्ट को दिवंगत डॉक्टर अमित गौड़ ने अपने अथक प्रयास से हकीकत तक पहुँचा दिया था। हॉस्पिटल का उद्घाटन होने ही वाला था कि डॉक्टर अमित का असामयिक निधन हो गया। इस दुखदायी घटना के बाद उनके परिवार और हॉस्पिटल के निदेशक रंजीत कुमार गौड़, सुमित कुमार गौड़, नीरज शाहबादी, साहिल सलूजा ने मिलकर उनके सपने को आज साकार करते हुए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। देखिएगा, अरे जरा पीछे तो पीछे नहीं है।
एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। वाले दिनों में रांची धनबाद जाने की जो आवश्यकता यहाँ के मरीजों की थी वो सीमित होगी और लोगों को स्तरीय गुणवत्तापूर्ण जांच और इलाज दोनों का लाभ नई शहर में मिल सकेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के शुभारंभ पर और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हॉस्पिटल और बेहतर लोगों की सेवा कर सके। गिरिडीह के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग ऐसे एक हॉस्पिटल का हम लोग उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा करवाया गया है जो यहाँ पर पहले उपलब्ध नहीं था स्वास्थ्य के सेवा में। हम लोग इसको मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में आने वाला समय में डेवलप करेंगे। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर, कैथ लैब, पैथोलॉजी और इको टीएमटी, डेंटल, डायलिसिस, 7 बेडेड डायलिसिस का शुभारंभ आज हम लोग कर रहे हैं। और ये पूरे हमारे तमाम प्रबंधन के साथ ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है कि आने वाला समय में 1-2 महीना के अंदर में हम लोग आईपीडी 75 बेड का हम लोग चालू करेंगे। राधा स्वामी संगठन के लिए सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। संगठन ने आज के दिन आवास योजना के तहत 2 आवास का भूमि पूजन और 2 बच्चों के विवाह के लिए विवाह सामग्री लाभुकों को प्रदान किया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने महेश लुंडी निवासी लाभुक मनोज कुमार और पिंडा टांड निवासी लाभुक संतरा देवी के लिए बनने वाले आवास योजना का भूमि पूजन किया। इसके पश्चात नवीनतम जिला सह प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष सिन्हा के द्वारा किया गया। इसके साथ ही 2 बच्चों के विवाह में सहयोग स्वरूप भेलवा घाटी की रहने वाली गंगिया देवी और महेश लुंडी की रहने वाली सुंदरी देवी को विवाह सामग्री दिया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सिन्हा के द्वारा बताया गया कि माह नवंबर 2025 में इन दोनों आवासों को पूरा कर चाबी लाभुक को सौंप दिया जाएगा और संगठन के द्वारा पूर्व में भी 2 आवास बनाकर लाभुक को दिया गया है। वहीं जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह जिले में कुल 10 आवास इस वर्ष बनाकर संगठन के द्वारा दिया जाना है, जिसका कार्य भी संगठन के द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। नमस्कार। समस्त झारखंड वासियों को अपार हर्ष के साथ जो है यह बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि राधा स्वामी संगठन जो वादा करती है वह समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करती है, जो कि देखने को भी मिलता है। आज मैं उपस्थित हूँ गिरिडीह जिला में और गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा जी का कार्य काफ़ी सराहनीय रहता है और इसी कड़ी में पूर्व में भी कई आवास देने का कार्य किया गया था। आज पुनः 2 आवास का जो है भूमि पूजन किया गया। कार्य पूर्व से ही प्रारंभ है। आज तिथि अच्छी थी, इसीलिए आज जो है भूमि पूजन का तिथि रखा गया था और आने वाले समय में जैसा कि अनीशा सिन्हा जी ने बताया कि इस वर्ष तकरीबन 10 आवास जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से गिरिडीह जिला में दिया जाना है। काफ़ी गर्व की बात है और सराहनीय कार्य तो राधा स्वामी संगठन का विगत 15 वर्षों से चल रहा है, जिसका मैं खुद विश्लेषण नहीं कर सकता कि राधा स्वामी संगठन वाकई में जो है सर्व समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है और सभी परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर रही है। बेटियां बोझ नहीं है हमारे लिए, पूरे परिवार को यह संदेश देने का कार्य कर रही है। तो मैं सभी झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को जो है ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राधा स्वामी संगठन का कार्य से जुड़ें और सदस्य बनकर सभी योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। मेरा प्रणाम। मैं अनीशा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी। आज सोमवार का दिन है। राधा स्वामी संगठन के माध्यम से जो है 2 आवास पहले से बनाकर दिया गया था और आज जो है 2 आवास का भूमि पूजन हमारे गिरिडीह जिले में, एक पहला महेश लुंडी और दूसरा हमारा पिंडा टार में जो है किया जा रहा है। और शिलान्यास करना हमारा मेन जो है मकसद नहीं है, उससे पहले जो है हमारा आवास का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आज अच्छा दिन है। आज हम लोगों का संगठन के माध्यम से 2 भूमि पूजन गिरिडीह जिले में किया जा रहा है। कुछ देर बाद हम लोग 2 बेटियों की शादी में विवाह सामग्री देकर हमारे जिला कार्यालय जो
एक छोटी सी जिला कार्यालय से शुरुआत की गई थी संगठन की गिरिडीह जिले में। आज बहुत बड़ा कार्यालय का जो है हमारा उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के मुकेश कुमार सिन्हा सर के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिला वासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। भारत रत्न संविधान निर्माता, एक महान क्रांतिकारी, विधि विशेषज्ञ एवं समाज सुधारक के साथ देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें समाज के सभी जाति एवं पिछड़े वर्गों को विकास के समान अवसर दिए गए हैं। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए पथ पर चलते हुए महिलाओं के उत्थान और शिक्षा का समान अवसर बेटियों को मिले, इस दिशा में हम सभी मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। जयंती कार्यक्रम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा, चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा, प्राचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी, उप प्राचार्य विकास सिन्हा, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर प्राचार्य ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए सभी वर्गों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्हें सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा ने छात्र छात्राओं को बाबा साहब की जीवनी का अनुसरण कराते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य बनाने की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर भैया अंशराज देवेश मिश्रा ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था। उन्होंने लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा बुलंद किया था। उनके सम्मान और याद में हम सभी 14 अप्रैल को पूरे देश में उनकी जयंती मनाते हैं। यह केवल एक व्यक्ति की जयंती नहीं बल्कि एक आंदोलन की याद है। कार्यक्रम को सफल बनाने राजेंद्र लाल बरनवाल, दिनेश सिंह, नीलेश कुमार, गौरव मुखर्जी एवं आचार्य दीदी की सराहनीय भूमिका रही। चलो आप जैसे भी उसे खा प्रथा है, मालूम है क्या होता है जाति प्रथा? आप क्षत्रिय हैं, कोई वैश्य है, ऐसा होता है ना। तो उस जाति प्रथा को समाप्त करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। महार जाति के थे B.R. अम्बेडकर, इनके पिताजी सेना में थे।
निम्न गगनिक से जन्म लिए विद्वान थे, खूब पढ़ाई की उन्होंने और जाति प्रथा वाली सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाई। एक जो निम्न जाति के थे उससे मंदिरों में भी प्रवेश नहीं मिलता था, ठीक है, तो उन्होंने ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, मतलब निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दिलवाई। ऐसे थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। Indians, it's a very important day for all of us because you can see the picture of Baba Saheb Ambedkar. It is the birth anniversary of his office, and because he was a great Indian leader, he is also called the father of Indian Constitution. And you can see he was a great leader, he was a great educationist, he was a great economist, and a great lawyer of his time. He did a lot for the development of his for his people of his caste and society. So now I would like to call Bhaiya Hans. He will say more about you. गिरिडीह सदर प्रखंड के पांडेरी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता महान विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। भाईचारा, समरसता, छुआछूत एवं उच्च नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर उन्नत भारत के सपनों को साकार करना है। कहा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेरी सिरसिया गिरिडीह में भारत के महान विभूति भारत रत्न जिन्होंने अपनी ज्ञान और विवेक से एक ऐसे हमारे संविधान को निर्माण किया। आज हम ऐसे महान विभूति को कोटि कोटि नमन करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। हम आज पूरे तमाम गिरिडीह वासियों को प्रकाश पुंज स्कूल की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे महान विभूति भारत माँ के कोख से जन्म लेकर हमें जो एक नई राह दिखाया है, हमें एक जो मार्ग दिया है, हमें एक जो दिशा दी है, ऐसे वीर सपूत को हम आज गौरवान्वित महसूस करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं और आने वाले युग युगांतरों तक ऐसे महान विभूति का नाम अमर रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, उमा भारती, मेनका महतो, बसंत आनंद, रश्मि कुमारी, लवली सिंह, सुरभि सिंह, ज्योति सिंह, मुस्कान गुप्ता, विनोद राय, अरुण कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपाइयों ने भी उन्हें नमन किया। जयंती पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल रही। इस दौरान सबसे पहले सभी अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आज बाबा साहब को नमन करते हुए उनके जयंती के अवसर पर हम सभी नमन करते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब का जो
के संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान को हम जीते हैं, यानी बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को अक्षरशः पालन कैसे किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी इनकी जो दृष्टि रही उसको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि आज उनके वजह से आज हमारा जो संविधान है निश्चित रूप से उस संविधान के तहत आज हमारा देश चल रहा है। देश इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिडीह शहर स्थित अंबेडकर चौक पहुंची। यहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की बात कही। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 134वां जयंती मनाया गया तथा सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।